हम सब होम मेकर्स के लिए खुशी का सही मतलब क्या है कि जब हम अपने टाइम टेबल को, अपनी रूटीन को अच्छे से फिक्स करके अपने आप के लिए, अपने बच्चों के लिए और तमाम घर वालों के लिए बहुत ही खूबसूरती से हर चीज़ को वेल मेंटेन रख लेती हैं, जिससे फिर हम लोग सारे घर वालों के लिए बहुत सारी खुशियाँ बखेर सकती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले इधर जब सुबह आप लोग उठते हैं ना, तो कोशिश किया करें सुबह सबसे पहले उठ के ना, जितने भी हर तरफ चारों तरफ जितने भी सारी रात को बच्चों ने बिखेरे डाले हुए होते हैं ना। अच्छा, मेरी तो एक आदत है, मेरी आदत है कि मैं बच्चों के पीछे-पीछे सारा दिन जो-जो चीज़ें वो बिखेरते रहते हैं ना, मैं साथ के साथ उनको उठा-उठा के ना उनकी जगह पर रखती जाती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों को भी ये सिखाऊँ कि बेटा, जो चीज़ जहाँ से आप उठाते हैं उसको वहीं पर रखा करें ताकि आपको दोबारा से वो मिल जाए। तो इस तरीके से सुबह को जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो वो हर चीज़ को जो है ना उल्टा-पुल्टा करके रख देते हैं। मतलब कि पाउडर कहाँ फेंका हुआ है, क्रीम कहाँ रख दी, कंघा कहाँ पे रख दिया, सुरमा कहाँ रख दिया, कपड़े उतारने हैं उन्होंने, एक चीज़ उधर, एक उधर। तो फिर माँओं को ना सारा कुछ जो है ना फिर समेटना पड़ता है। सबसे पहले वो है ना, आप लोग सारा घर जो है ना इस तरह से समेट लिया करें। तो अभी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारी सफाइयाँ भी कर ली हैं। ये देखिए, मैंने अपने सारे कमरे जो हैं उनको ऑर्गेनाइज़ कर दिया है ज़बरदस्त तरीके से। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और छोटा जो है उसको मैंने टीवी लगा के दे दिया था, कार्टून्स देख रहा है ताकि मुझे ना सफाई करने में आसानी हो। अगर फिर मैं उसको इस तरीके से अपने साथ लगा लेती हूँ ना, तो फिर वो मुझे काम नहीं करने देता और फिर भाग-भाग के ना कैमरे के आगे आता है। उसकी कोशिश होती है कि मेरी भी वीडियो जो है ना वो रिकॉर्ड हो जाए। तो बच्चे होते हैं ना, तो फिर इस तरीके से मैं अपने घर की सारी सफाई पहले कर लेती हूँ ताकि फिर मेरे अंदर ना एक सफाई वाला जो जुनून है कि ताकि मेरा घर जो है ना साफ-सुथरा हो, तो उसके बाद फिर मैं बाकी काम करूँ। अच्छा, मैं सफाई नहीं करती ना घर की, तो मेरे तो ऐसे होता है जैसे चलने चलते-फिरते ना पाँव में पाँव लगते रहते हैं और चला भी नहीं जाता। तो फिर इस तरीके से मैं अपने घर को पहले अच्छे तरीके से जो है ना मेंटेन कर लेती हूँ, अच्छे तरीके से उसकी सफाई वगैरह करके ना, उसके बाद फिर मैं दोपहर के खाने की जो है ना तैयारी करना शुरू कर देती हूँ। अभी इधर शाम के खाने का टाइम हो गया था, दोपहर का और शाम का एक ही दफ़ा बन जाता है। तो शाम का खाना मैंने बनाना शुरू कर दिया था और अभी मुझे आज कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं ना क्या बनाऊँ। देखें, बच्चे सब्जियाँ खा-खा के, दालें खा-खा के चिकन बना लेती हूँ तो वो भी बच्चे नहीं खाते। ऐवें ही ना मुँह के डिज़ाइन बनाते रहते हैं कि हमने मम्मा नहीं खाना। ना तो वो सब्जियाँ खाते हैं शौक से, और दाल तो बना दें फिर रोज़ दाल भी नहीं बनाई जाती। वैसे दाल मेरे बच्चे शौक से खा लेते हैं। चिकन बनाती हूँ तो उनकी कोशिश होती है कि मम्मा इसका शोरबा बनाएँ। तो चिकन का फिर आपको पता है कि शोरबा जो है वो इतना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको हल्का-सा जो है ना फ्राई करके ऐसे ही इनको दे दूँ। बच्चे जो है ना, मेरी कोशिश होती है कि घर में वो चीज़ बने जो बच्चे आराम से खा लें। तो कोशिश किया करें घर में वो चीज़ बनाएँ जो आपके बच्चे शौक से खा लें, क्योंकि जो बड़े होते हैं वो तो फिर चीज़ को खा ही लेते हैं। तो इसी तरीके से आप अपने घर को जो है ना मेंटेन कर सकते हैं। घर में कोई भी चीज़ पड़ी है, दाल पड़ी है, वो बना लें। अगर देखें, अभी मेरे घर में इधर आलू पड़े हुए थे, मैंने इनको हल्का-सा बारीक-बारीक कटिंग कर लिया, उसमें काफ़ी सारे टमाटर डाले हैं, प्याज़ डाला और मैंने इसको ना जो है ना सालन बना लिया और इतना मज़े का सालन बन गया और जो है ना खर्चा भी काफ़ी बच गया। इसी तरीके से हम लोग जो है ना छोटी-छोटी चीज़ों से अपने घर की बचत कर सकते हैं और बचत करके फिर हम उन पैसों से जो है ना कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊँ ना, हमेशा अल्लाह ताला के दिए हुए पर शुक्र अदा करना सीखें। उसने जितना दिया है ना उस पे राज़ी रहना सीखें। अल्लाह ताला फरमाता है, जो बंदा मेरे दिए हुए पर राज़ी हो जाता है ना, फिर मैं उसको इतना नवाज़ता हूँ कि वो सोच भी नहीं सकता कि रिज़्क कहाँ से आ रहा है। तो इसलिए अल्लाह ताला के दिए हुए पर राज़ी हो जाए। कभी भी किसी की तरफ देखकर जो है ना अपना सियाने जो है ना, बड़े लोगों की कहावत है कि किसी दा मुँह लाल होवे ते अपना चपेड़ा मार के नहीं कर लईदा। वही बात हो गई कि अगर दूसरे के पास ज़्यादा है तो उसकी तरफ देख के अपना घर ख़राब मत करें। अपने घर में लड़ाई मत शुरू कर दें कि उसके पास फ़लाँ चीज़ है, मुझे भी ये चीज़ चाहिए। नहीं, अपने हस्बैंड की कमाई को देखें, उसकी आमदनी को देखें, उसके साथ आप मिलकर चलें। अगर उनकी आमदनी कम है तो आप कोशिश करें घर में अखराजात जो हैं उनको कम से कम करने की कोशिश करें। लाज़मी नहीं है कि रोज़ आपको चिकन ही खाना है, रोज़ आपको गोश्त ही चाहिए। लाज़मी नहीं है कि रोज़ आपको बाज़ार से खाना
मंगवा के खाना है, रेडीमेड आपको फूड चाहिए, बिल्कुल भी आप ऐसा ना किया करें। ये बिल्कुल गलत बात है। हस्बैंड्स जो होते हैं वो बड़ी मुश्किल से कमाते हैं। अगर मैं कहती हूँ कि औरतें अपने शौहरों को कमाई करते हुए, पैसा कमाते हुए देख लेना कि वो किस तरीके से पैसे कमाते हैं और वो पूरा महीना कितना जो है ना मेहनत करते हैं, तो यकीन करें औरत जो है ना वो कभी भी फ़िज़ूल खर्ची ना करे। तो हमेशा फ़िज़ूल खर्ची से बचें। मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि फ़िज़ूल खर्ची से बचें। कभी भी किसी की तरफ देखकर अपना घर ख़राब मत करें। अगर घर में एक वक़्त का खाना नहीं भी बनाना तो कोई मसला नहीं है। घर में कोई सालन पड़ा हुआ है तो उसके साथ आप खाना खा सकती हैं, अचार के साथ खा सकती हैं, चटनी बना के खा सकती हैं। कभी भी ये मत सोचें कि अब मेरे घर में अच्छी चीज़ नहीं है, जिस तरह से कहते हैं कि चंगा चोसा खाने के लिए नहीं है, तो आज मैं मर जाऊँगी, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर एक वक़्त में कुछ कम खाने के लिए मिल रहा है, तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। उसने पिछले वक़्त में आपको पेट भर के खाने के लिए दिया है ना, अच्छा दिया है। खा कभी-कभार ऐसा होता है कि हमारे खाने में इतनी सारी डिशेज़ होती हैं कि समझ भी नहीं आ रहा होता कि कौन-सी चीज़ खाएँ और कौन-सी छोड़ें। तो कभी-कभार ऐसा होता है कि घर में फिर सालन भी ख़त्म हुआ हुआ होता है और कुछ बना हुआ भी नहीं होता। तो देखिए हालात हमेशा एक दफ़ा एक जैसे नहीं रहते, इसलिए हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अभी आप यही देख सकते हैं, फ़लस्तीन को देख लें, उनके हालात बेचारों के देख लें। देखें लोग बेघर हो चुके हैं, खाना तो दूर की बात है, उनके पास सर ढाँपने के लिए जो है ना छत भी नहीं है। इसलिए जो है ना हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह तूने हमें सर ढाँपने के लिए छत दी हुई है, हमें अच्छे पहनने के लिए कपड़े दिए हुए हैं, हमें खाने के लिए अच्छा खाना दिया हुआ है, तो फिर किस चीज़ की कमी है? अगर एक वक़्त में हमें कम खाना भी मिल जाता है ना, तो तब भी शुक्र अदा करें कि या अल्लाह तेरा लाख-लाख शुक्र है, तूने हमें खाना दिया तो सही, बेशक वो थोड़ा-सा कम ही है, बेशक सालन नहीं है, हमने अचार के साथ खाया है, बेशक हमने चटनी के साथ खाया है, दिया खाया तो है ना। कुछ लोग वो भी हैं जिनको 2 वक़्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। तो जिस तरह से देखें जंग लगी हुई है, हम देखें वो कोई पता नहीं है ज़िंदगी कब ख़त्म हो जानी है। तो कोशिश करें कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। जो बंदा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाला है ना, उसका रिज़्क कभी ख़त्म नहीं होता। कम हो, ज़्यादा हो, हर हाल में शुक्र अदा करते रहें। अपने बच्चों को भी यही बताएँ कि बेटा अगर एक वक़्त में आपको कुछ कम खाने के लिए मिल गया है ना, तो तब भी आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। अगर घर में आलू बन गए हैं तो तब भी शुक्र अदा करना है, अगर गोश्त बन गया है तो तब भी शुक्र अदा करना है। जो शुक्र अदा करने की आदत है ना, ये इंसान को फ़र्श से अर्श तक पहुँचा देती है। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं क्या बनाऊँ, तो मैंने आपको बताया ना कि मेरे पास घर में फ्रिज में आलू पड़े हुए थे, मैंने उनको कटिंग करके ना सालन बनाया, तो यकीन करें बड़ा ही मज़े का बना। अभी मैं आपके सामने ना इधर टमाटर कटिंग कर रही थी, तो मैंने उनके साइडों से ना जो ख़राब टमाटर थे ना, उनको मैंने उतारा था और कुछ ज़रा सॉफ्ट हुए हुए थे, तो उनका मुझे दिल नहीं करा कि मैं उसको सालन में डालूँ, तो मैंने उनको इस तरह से कटिंग कर लिया है। इस तरह अगर आपने घर में पौधे रखे हुए हैं ना, तो इनको इस तरह से लावारिस मत छोड़ें। उनके अच्छी तरह से जिस तरह से हम लोग बच्चे को पालते हैं ना, एक पौधे को भी इसी तरह से अच्छी देखभाल की परवरिश की ज़रूरत होती है। तो अगर पौधा आपका नहीं बढ़ रहा, अगर उसमें फूल नहीं आ रहे, तो इस तरीके से आप उसकी गुड़ाई करें, उसकी गोडी कर दें, जिस तरह से हम लोग उसको खुदाई कर देते हैं उसको वो करें। ये देखें इधर ये वाला जो पौधा था ना, थोड़ा-सा टेढ़ा हो गया था, तो मैंने सोचा इसको नीचे से खोद के ना इसके साथ हल्की-सी मिट्टी लगा देती हूँ, ताकि ये बेचारा ज़रा सीधा हो जाए। और कुछ गमले मेरे खाली पड़े हुए थे, क्योंकि जो सर्दियों वाले फूल होते हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, अब गर्मियों वाले फूलों का मौसम आ गया है। तो मैं सोच रही थी कि अभी इधर गर्मियों वाले फूल जो है ना वो लगा देती हूँ। तो इस तरह से ये अगर हम लोग चाहें ना तो अपने घर में सब्जियां भी उगा सकते हैं। इतनी महंगी हम लोग सब्जियां लेके खाते हैं ना, तो ये देखें अभी गमले पड़े हुए थे फ्री, तो मैंने सोचा ये वाले जो टमाटर ख़राब है ना, हमने इनको बिल्कुल बाहर नहीं फेंकना, क्यों ना इसका भी इस्तेमाल किया जाए। मैंने पहले भी आपको दिखाया था, मैंने घर में काफ़ी सब्जियाँ लगा रखी थी, जो है ना धनिया, लहसुन, पालक वगैरह सारा कुछ मैं घर में उगा लेती हूँ। तो इस तरह से भी ये देखें मैंने टमाटर जो है इनको इस तरह से गमलों में लगा दिया है। इंशाल्लाह जिस तरह आप लोगों ने दुआ करना है कि करनी है कि जल्दी-जल्दी ये उग जाएँ, ताकि मेरी मेहनत ज़ाया ना हो। फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि टमाटर जो है ना उग चुके हैं, निकल आए हैं इनके पौधे या नहीं।
तो अभी ये देखें दूसरे जो पौधे हैं वो भी ये वाला जो मेरा गमला है ना, ये काफ़ी सख्त हो चुका है अंदर से। इसकी जो ये वाली बूटी इसमें लगी हुई है ना, ये बिल्कुल भी सही तरीके से ना फ्रेश नहीं होती। पानी डालते हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आती। तो मैंने सोचा इसकी सारी बूटी इसके अंदर से निकालूंगी, निकाल के इसको दूसरे गमलों में ऐसा अच्छा इस तरह की जो बूटी आपके घर में होती है ना, दोपहर को जो गर्मियों में इसमें बहुत फूल आते हैं, इतने प्यारे लगते हैं। तो इसको आप लोग इस तरह से एक गमले में अगर है ना, कटिंग करके छोटे छोटे से बिल्कुल मतलब 1-1 इंच के जो पीसीज आप बना के ना सारे गमलों के अंदर लगा दें। आप देखेंगे कि 2 दिन के अंदर अंदर ये इतनी बड़ी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि अभी इसका मौसम है। तो इस तरह से अगर कोई गमला जो है ना वो उसमें उसके अंदर आपका पौधा जो है वो नहीं बढ़ रहा, तो उसकी इस तरह से अच्छी तरह से खुदाई कर दें, उसको खोद के ना इस तरह से, तो उसके अंदर फिर आप लोग पानी डालें। तो यही थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी करें। तो मिलूंगी कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।